बाय। नमस्ते, वन ट्यूब लाइव में आपका स्वागत। आज आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ मयूर जानी जी दिखाई दे रहे हैं आपको, हमारे साथ स्टूडियो से ही मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका एक तो हमारे स्टूडियो में जी। और साथ में अभी जो है जम्मू आनंद सर जुड़ेंगे। बात होगी आज, चूंकि महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार खत्म हो गए, लेकिन उन चुनाव प्रचार के खत्म होने के साथ ही एक ऐसी रिपोर्ट सामने आ गई जिस रिपोर्ट ने न केवल केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी रणनीति है उस पर सवाल उठाया। साथ ही साथ महाराष्ट्र में जो महायुति की सरकार है उसको भी लपेटे में ले लिया। और चूंकि ये रिपोर्ट जो है किसी एक संस्था की तरफ से नहीं आई है, किसी एक नेता की तरफ से नहीं आई है, किसी राजनीतिक दल की तरफ से नहीं आई है, तब ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। दरअसल कुछ संगठनों के एक जो सिविल संगठन हैं उन्होंने मिलकर के एक रिपोर्ट जारी की है। और ये जो रिपोर्ट है वो इसलिए और अहम हो जाती है क्योंकि इसने पूरे चुनाव प्रचार के माध्यम उन सबको उन सारे चीजों पर सवाल खड़ा किया है। ये बात हो रही है फेसबुक की, जो मदर कंपनी है मेटा। कहा यह जा रहा है कि मेटा के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, इसके लिए महायुति की तरफ से चुनाव प्रचार का खूब इस्तेमाल किया गया इन प्लेटफॉर्म्स का। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किए गए उनका उपयोग की जगह उनका मिसयूज किया गया। और साथ में ये रिपोर्ट और ज्यादा अहम इसलिए बन जाती है कि आरोप साफ है, साफ तौर पर सीधे तौर पर यह आरोप लगाया गया है कि मेटा ने महायुति सरकार को अपने हिसाब से प्रचार करने के लिए, अपने हिसाब से पूरी रणनीतियां अपनी वहां प्रसारित करने के लिए महाराष्ट्र के अंदर नियमों में बदलाव किए, नियमों में ढील दे दी है। बदलाव की बात तो अभी बाद में होगी, नियमों में ढील दिया है। जो फेसबुक जो है वो कम्युनिटी गाइडलाइंस को लेकर के बहुत सख्त माना जाता है। आम आदमी एक साधारण वीडियो अगर शेयर कर देता है तो वो वीडियो तुरंत जो है वो वायलेंस और दुनियादारी का कंटेंट दिखाते हुए डिलीट कर दिया जाता है, हाइड कर दिया जाता है, तमाम चीजें होती हैं। लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक तस्वीर बनाने के लिए जो जिस तरीके की पब्लिसिटी की गई उस पर कोई दिक्कत नहीं हुई फेसबुक को, मेटा को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके अलावा एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो महाविकास आघाड़ी है उसने महायुति और भारतीय जनता पार्टी पर शैडो राजनीति करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि घटिया राजनीति की जा रही है, शैडो राजनीति की बात हो रही है। बहरहाल इस पूरे विषय पर, इस पूरे मामले पर आज हम बात करेंगे कि ये क्या कुछ हो रहा है, क्यों आखिर इस तरीके से चीजें हुई और साथ में ये आरोप कितना अहम है जब सोशल मीडिया को लेकर के चुनाव आयोग से और तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो अलग अलग गाइडलाइंस जारी कर देती हैं। खुद मेटा की अपनी गाइडलाइंस है प्रचार प्रसार को लेकर के। फिर आखिर लापरवाही हुई कहां, या फिर केंद्र सरकार के इशारे या दबाव में ये पूरी ढील जानबूझ करके दी गई है, बात इसी पर होगी। मयूर जानी सर हमारे साथ मौजूद हैं, जम्मू आनंद सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत। मयूर जानी सर जी, चीज ये समझी जाए कि बहुत सामान्य से आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत नॉर्मल कहीं पर घटनाएं होती हैं, कहीं लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, अगर उनकी वीडियोस जारी कर दी जाती है तो उसको हाइड कर देता है फेसबुक। लेकिन जैसा आरोप शैडो राजनीति का आरोप लग रहा है, धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं, इसके बाद भी फेसबुक ने कोई कार्रवाई नहीं की, साथ में चुनाव आयोग भी सो रहा है। क्या समझा जाए इसको? ये हैंड जिसे कहते हैं ना वो मतलब हाथ से हाथ जुड़े हैं, मतलब नहीं कहते, वो एक अंग्रेजी में कहावत है, भूल गया, ये हैंड इन ग्लोव्स या ग्लोव्स इन हैंड, समथिंग लाइक दैट। तो कुल मिला के इसका मतलब मेरी नजर में और ये बनता है, और बस दिखता भी है नजर बनता क्या है कि सब जो है वो मतलब कंधे से कंधा मिला के साथ में चल रहे हैं और उद्देश्य एक ही है कि कैसे भी करके जो है इस चुनाव को जीता जाए। उस चुनाव को जीतने के लिए जिस स्तर पर गिरना, उससे मतलब जितना नीचे गिर सकते हैं वो गिरे और उस पर गौरव लें, है ना। और अमेरिका का चुनाव हमारे नजर के सामने से गया है, जिस तरह से इलॉन मस्क साहब, जो कि उनकी पहचान सिर्फ ट्विटर के मालिक की तो है नहीं, वो तो पहले बहुत बड़ी पहचान बना चुके अरबोपति खरबोपति आदमी है। अब उसने भी जो है एक्स को ले लिया और एक्स का उपयोग किस तरह से हुआ, खुलेआम जो समर्थन है वो ट्रंप साहब के लिए किस तरह से किया गया। वहां की भी जो न्यूज चैनल्स हैं ना, उनमें आप जानते हैं वो उनको बना दिया गया है, वो एक एंकर है, उनको रक्षा मंत्री या सुरक्षा मंत्री कुछ बना दिया गया।
तो ये जो है वो विश्व पटल पर एक चीज जो है वो बहुत खुल के हम सबके सामने आ रही है, और वो ये है कि जो लोग तानाशाही सोच रखने वाले हैं, जो कि बन बैठे हैं लीडर, है ना, और वो जब सत्ता अगर उनके पास नहीं है तो हथियाना चाहते हैं, और अगर है तो उसके ऊपर जो है वो कब्जा जारी रखना चाहते हैं, तो वो लोग, और ये इनके साथ फिर ये सब लोग जो फेसबुक या मेटा कंपनी जो फेसबुक भी चलाती, और भी इनके व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ये बहुत प्रचलित माध्यम है जो बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, देश दुनिया में करोड़ों करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे फिर वो मस्त आपका वैक्स हो। तो ये सब लोग जो है वो उन्हीं लोगों के साथ जो है जाके बैठे हैं जो तानाशाही सोच वाले लोग हैं। तो ये स्पष्ट है, खुल के सबके सामने आ गया, और वो छुपाने की कोशिश भी उनकी ओर से कोई उस तरह से की नहीं जा रही है। मतलब क्या होगा, क्या बोले राय साहब बैठ के कुछ बोलेंगे, मयूर जानी आके उसमें कुछ और बोल देगा, 2-3-4 लोग बोल देंगे भाई, लेकिन लोगों को हमको तो नहीं फर्क पड़ता है। तो इतने ढीठ हो चुके हैं ये लोग, बिल्कुल, और उनको अब जनता जो है वो थकी है। मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि जनता, हमारे जो नागरिक हमारे हैं वो बहुत पक्के और थके हैं ज्यादातर, लेकिन उनके पास, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज का विरोध वो करें तो कैसे करें। उनको समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि किस तरह से छीनी जा रही है चीजें, लोकतंत्र की लाज कहें या सब, मतलब बहुत सारे इसमें शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, विशेषण इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुल मिला के नंगा नाच हो रहा है। उसको रोकना भी है, लेकिन कैसे रोकें किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो अभी वो वाली स्थिति है हमारी भी, हम बोल सकते हैं, हम बोल रहे हैं, लोग हमारे साथ जो जुड़े हैं वो भी, उनके मन में भी यही बात होती है। अब इसको रोका कैसे जाए किसी को नहीं पता, लेकिन अब ये है, अब ये तो आप देखेंगे एक्स पर भी, जो एक्स जो है उस पर भी बहुत सारी रियायतें, यूट्यूब देखिए ना, हम लोग कुछ वीडियो के हम बनाते हैं तो यूट्यूब थोड़ी हमको वो वीडियो दबा देता है, वो बहुत सारी दब जाता है ना, वो उसका उसकी रीच कम कर देता है। बिल्कुल, तो ये एक ऐसा ट्रेंड हो गया है। और अमेरिका में जिस तरीके से एलन मस्क साहब सामने आए इस बार चुनाव में, वो पूरी तरीके से तन मन धन से लगे हुए थे। पहले ही भाषण में जिस तरीके से ट्रम्प साहब ने मस्क का नाम लिया और फिर मंत्रिमंडल के गठन पे जो कुछ तस्वीर हुई, जो सामने आई, उसने मुझे लगता है दुनिया के तमाम ऐसे देशों को जो जिनके ऊपर मशीनरीज या इस तरीके का सिस्टम को हैक करके या सिस्टम के सहारे चुनाव जीतने का आरोप लगता रहा है, उन सबके लिए एक नया मॉडल प्रस्तुत करने का काम अमेरिका के इस चुनाव ने कर दिया है। जम्मू आनंद सर, बोलते रहिए, क्या फर्क पड़ता है? ढीठ हो चुके हैं मयूर जानी साहब जो बात कह रहे हैं। जम्मू आनंद साहब को नमस्कार, हम लोग पहली बार मिल रहे हैं तो मेरा नमस्कार। तो अब क्या हम लोग यही सुने बैठ करके कि बस जो है ये जो सत्ता चाहेगी वो होगा, बाकी सबके लिए गाइडलाइंस होगी, सत्ता के लिए कोई गाइडलाइन नहीं? मयूर भाई को नमस्कार। मैं बीच बीच में उनको सुनते रहा हूँ, सुनता भी हूँ, और जो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन 4 PM को लेके लिए थे, उसके लिए मेरे दिल में उनके लिए सम्मान और बढ़ गया है। तो मयूर भाई, thank you very much for taking bold stand and very principled stand. This is very rare in present day situation. देखिए अब ये जो मामला है कि इन्फ्लुएंसिंग बाय द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यानी पहले लोग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते थे फेक न्यूज को फैलाने के लिए, लेकिन आलम यह है कि अब कंपनी खुद एक फेक नैरेटिव चलाने की जिम्मेदारी ले ली। बिकॉज दैट इज व्हाट आई बिलीव कि अभी जो कंट्रोवर्सी है कि किस तरीके से फेसबुक जो है वो महाराष्ट्र के चुनाव को प्रभावित करने के दृष्टिकोण से सीधी भूमिका ली है, और महायुति, जिस महायुति में सबसे बड़ा पार्टनर बीजेपी है, उसके पक्ष में माहौल बनाने का कुछ काम फेसबुक खुद कर रहा है। अब इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये मामला एक पेड न्यूज का बन सकता है, क्योंकि एक तो ये है कि भाई
आप एडवर्टाइजमेंट देते हैं न्यूज़पेपर्स में या चैनल्स में, जिसका आप पैसा देते हैं। दूसरा ये है कि आप जो है न्यूज़ फॉर्म में कवरेज दिखाते हैं, लेकिन वो एक्चुअली होता ये है कि भाई हम पैसा देंगे, आप हमारा ज्यादा न्यूज़ छापना, मतलब कॉलम और न्यूज़ का जो स्पेस है प्रिंट मीडिया में खास करके वो ज्यादा हमको देना। इसलिए अक्सर हम देखते हैं कि वो जो न्यूज़ होती है वो न्यूज़ फॉर्म में नहीं होती है, वो किसी न किसी फॉर्म में ऐसा लगता है कि एडवर्टाइजमेंट है, और वो ही है पेड न्यूज़। तो पेड न्यूज़ बेसिकली एडवर्टाइजमेंट होती है लेकिन दिखती है न्यूज़ फॉर्म में। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब क्या है ना कि जब से 2014 के बाद देश की राजनीति और देश का सरकार, दो चीज मैं बोल रहा हूं, देश की राजनीति, देश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी, ये मोदी और अमित शाह, ये दोनों है गुजराती भाई, दोनों है स्वयंसेवक भी। जब से ये तीन तंत्र इनके कब्जे में आया है, हमको हर मैनिपुलेशन का जो ऑप्टिमम लेवल क्या हो सकता है वो दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि, और ये आश्चर्य भी नहीं है कि कहीं ना कहीं अगर फेसबुक इन्फ्लुएंस कर रहा है तो भाई वो फुकट में तो नहीं कर रहा होगा। अब फेसबुक को अपने सब्सक्राइबर बनाने के लिए महाराष्ट्र के चुनाव के कोई सहारा लेने की तो जरूरत नहीं है। इट्स अ नोन प्लेटफॉर्म, इट्स अ वेरी ओल्ड प्लेटफॉर्म। इस दौरान 4.2 करोड़ रुपए महायुति सरकार ने फेसबुक को पेड किया है। 1.37 करोड़ रुपए कांग्रेस और एमवीए के जो दल हैं उन्होंने मिलाकर के पेड किया है, और भाजपा नीति जो महायुति गठबंधन है वो 4.2 करोड़ रुपए ऑलरेडी फेसबुक को पेड कर चुका है केवल इस दौरान। आखिर वो पैसा जो दिया जा रहा है, क्या उस पैसे की देन ही है कि ये उसके ऊपर कोई नियम कानून लागू नहीं हो रहा है? अब वही सवाल है, वही सवाल, क्योंकि जब सुबह आप भी बात कर रहे थे, मैंने कहा कि भाई अगर कोई प्राइवेट प्लेटफॉर्म है, लाइक अ न्यूज़पेपर, इट्स अ प्राइवेट एंटिटी, लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक चैनल, इट्स अ प्राइवेट एंटिटी, या यूट्यूब, ये प्राइवेट एंटिटीज है। अगर आपको इसका स्पेस चाहिए तो आपको पे करना होगा उनका जो भी रेट है। अब सवाल इस बात का है कि दो प्रकार से पेमेंट है, एक व्हाइट है, एक ब्लैक है। ये जो आप अब जानकारी आ रही है कि भाई बीजेपी ने इतना दिया, कांग्रेस ने इतना दिया, टुडे जो भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है टू रीच आउट टू द पीपल, जिसको अपन कहते हैं, ऑल द प्लेटफॉर्म्स आर लीगल प्लेटफॉर्म्स एंड एवरी प्लेटफॉर्म विल चार्ज सम रेट्स। अब सवाल इस बात का है कि ये जो आंकड़े आ रहे हैं 4 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़, ये तो मुझे लगता है कि व्हाइट में है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि ब्लैक में कितना हुआ, कितना टाइम फेसबुक ने व्हाइट मनी के अलावा महायुति को दिया है या प्रमोट किया है। अब चुनौती हमारे सामने यह है कि क्या इंडियन गवर्नमेंट या देश के कानून, क्योंकि अभी तक मुझे याद नहीं है, मयूर भाई ने अगर कुछ जानकारी या रिसर्च उनके पास हो, हमारे देश में पेड न्यूज का एक मसला कई सालों से चल रहा है जी, लेकिन अभी तक मुझे जानकारी नहीं है कि सम डिपार्टमेंट ने किसी एक अखबार के पेड न्यूज को मॉनिटर किया है और फिर उस अखबार को या उस पार्टी को नोटिस गई है कि भाई पिछले 1.5 महीने में आपने इतने करोड़ का जो है पेड न्यूज दिया है, जो कि आपने इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस का उल्लंघन है, क्योंकि वो हिसाब में नहीं आया है। वो हर रोज का जो खर्चा कैंडिडेट का भी होता है
और एक बताना पड़ता है पार्टियों का। इंडिया में कैंडिडेट के खर्चे पे लिमिट है, विधानसभा के लिए अलग होगा, लोकसभा के लिए अलग है, लेकिन पार्टियों का खर्चे पे कोई लिमिट नहीं है। मतलब दे कैन स्पेंड एज मच एज दे कैन। और इसी में ये होता है कि जो अपने को पता चलता है ना कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 70 लाख की लिमिट थी, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। सो दैट मोर देन 70 दैट गोज इन द पार्टी अकाउंट समटाइम्स, और पार्टी को कोई लिमिट है नहीं। बिल्कुल सर, ये इसमें या मैं थोड़ा इसमें बता रहा हूँ। या मैं रहा हूँ, आप जानते हैं, संपादक वहाँ मिडडे का भी था मुंबई में, और यहाँ भास्कर गुजराती जो भास्कर है एडिशन, वहां भी था। होता क्या है, जो मैंने जो व्यवस्था देखी है, सब चुनाव आते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि पार्टी के लिए तो कोई मर्यादा नहीं है, कैंडिडेट के लिए मर्यादा है ना। तो हमने वो देखा, और वैसे क्योंकि एडिटोरियल हमारा कोई रोल उसमें होता नहीं है, लेकिन आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है। तो ये देखा हुआ है कि भाई सीधी डील एक हो रही है सेल्स से, मार्केटिंग सेल्स वालों से एक डील हो रही है, पार्टी का कोई ना कोई व्यक्ति आता है, या वो हमारे जिस संस्थान में काम करते होते हैं उनके सेल्स के मैनेजर को या तो डीजीएम को, जीएम को, जो भी होता है उसको बुलाता है, बैठ के एक डील फाइनल होती है। मैं अखबार की बात कर रहा हूँ, चैनलों में भी ऐसे होता होगा। चैनल मतलब मैं अखबार का अनुभव है तो मैं बता सकता हूँ। चैनलों में मैंने चैनल संभाले नहीं है, मतलब मैं ब्यूरो ही रहा हूँ, तो चैनल का पता नहीं है कि होता होगा ऐसे ही कुछ। तो वो फिर एक डील होता है कुछ मोटा कि भाई आपको दिन की मतलब प्रतिदिन 2 या 3 या 4 ऐसी जो भी एक संख्या निश्चित होती है, उस तरह से आपको वहां से ही विज्ञप्ति बन के आ जाती है। और वो विज्ञप्ति जो है या उनकी ओर से जो भी मटेरियल आता है वो बिल्कुल छपने लायक फॉर्म में आ जाता है, बस आपको उसको प्लेस कर देना होता है। तो क्या होता है था कि सेल्स वाले फिर हमारे पास आते थे कि हमारे भाई साहब ये डील है बीजेपी के साथ, या हमारा डील है कांग्रेस के साथ, या हमारा डील है ये शिवसेना के साथ, या एनसीपी के साथ। तो भाई साहब आप इसको लगा दीजिएगा। और अच्छा, पेज वो बेचते थे, मतलब पेज की जगह भी वो बेचते थे। तो अब उसमें एडिटर का कोई मतलब वो से नहीं था कि भाई ये पहले पन्ने पे छपनी है। कई बार ऐसी मैंने विरोध किया, मैंने कहा ये पहले पन्ने पे नहीं छप सकती। बोले सर ये तो डील हो चुकी है, हमने उसमें जो है वी हैव यू गॉट द मनी, तो हम तो आपको छापना पड़ेगा। तो वहां मैंने देखा कि एडिटोरियल स्ट्रेंथ कैसे कम होती गई अखबारों में, और सेल्स की जो स्ट्रेंथ है वो कैसे बढ़ती गई। और खैर विरोध करने से भी जो है वो मामला रुकता नहीं था, पर ज्यादातर पहला पन्ना नहीं होता था, अंदर के पेज में कहीं चौथा पन्ना या 5वें पेज पे वो छपती थी, और कई बार लास्ट पेज पे उसमें एक ये भी डील होती थी, उसमें ये भी एक डील होती थी कि भाई जो उम्मीदवार फाइट में नहीं है, लेकिन उसके वजह से अगर जिसको फायदा हो सकता है तो मार्केट डिपार्टमेंट और एडवर्टाइजमेंट जो डिपार्टमेंट होती है प्रिंट की, वो एडिटोरियल को ये बोलता था कि भाई देखो अपने को वहां से पैसे आ रहे हैं, आप थोड़ा अच्छा लिख दीजिए। फाइट में आ गया। एक मजेदार किस्सा बता दें इस पे, क्योंकि अब हमसे तो अब भाई वो कहा कि डील हो चुका है, मानना पड़ेगा आपको, तो आप इसमें ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। तो हमने एक रास्ता निकाला था पत्रकारिता करने का। ये बता दें, अभी आपसे बात हो रही है, दर्शक भी सुन लीजिए इसको। ये 2019 के लोकसभा चुनाव की बात है, तब वही थे मुंबई में, है ना, नए आए थे उस समय संपादक के तौर पर मिडडे के। तो घाटकोपर का जो इलाका है वो तो आप सब जानते हैं, गुजराती बाहुल्य वाला इलाका है पूरा, और मनोज कोटक खड़े थे, उनको टिकट मिला था। तो ये सब चल रहा था। हमको किसी ने खबर भेजी कि मनोज कोटक साहब जो हैं वो जा रहे हैं प्रचार के लिए अपने इलाके में, और उन पर जो है वो कुछ जूता फेंका गया या कुछ पत्थर फेंका गया, ऐसी कोई घटना है, उसकी वीडियो है। मैंने कहा गुजराती बहुल्य इलाके में इतना पुराना कॉर्पोरेटर और ये मतलब नेता, और इस लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहा है, उस पर पत्थर फेंके या जूता फेंका जाए तो बड़ी घटना है। तो हमने कहा लगाओ इसको, बनाओ भाई, इसको बढ़िया से फ्रंट पेज पे बनाओ। तो उनकी जो विज्ञप्ति थी वो भी वहीं जा रही थी, और हमने जो है खबर को भी जो फ्रंट पेज लगा दिया। तो हमारे सेल्स वाले चौंक उठे।
बोले सर मरवा दोगे? मैंने कहा भाई देखो तुम्हारा जो है वो तो हमने कहाँ मना किया, ये एडिटोरियल है, इसमें मत घुसो, ये आज की बड़ी घटना है, ये तो फ्रंट पेज पे जाएगी और फ्रंट पेज हेडिंग इसी पे होगा। हमने कहा ठीक है। तो अब वो पत्रकार होता है तो काउंटर करने के मतलब पत्रकारिता करने के रास्ते ढूंढ लेता है, पर खैर वो जगह जो है ना वो काफी सिकुड़ती जा रही है, वो स्पेस जो है वो काफी नैरो होती जा रही है। और जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं तो यही है कि एडिटोरियल की जो एक बीच में बड़ी रेखा थी वो ब्लर सी हो गई है, वो कुछ रही नहीं है। अब पहले तो स्पष्ट होता था कि भाई वो जो एक बॉक्स बनता था उसमें लिखते भी थे, एक वो क्या लिखते थे उसमें, वो लिखते थे एडिटोरियल भी कई बार लिखते थे या तो विज्ञापन है तो ऐसे कुछ छोटे अक्षरों में लिख लेते थे, हाँ लिखते थे, और फिर वो खबर चलती थी। अब तो वो भी नहीं रहा है, अब तो सीधी डील हो रही है कि आप हम जितना भेजेंगे आपको छाप देना है। वैसे तो जैसे अखबार में हो गया है, चैनलों में हो गया, तो इस तरह से देखा जाए तो फिर हमको आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए जम्मू जी कि अब फेसबुक तो कौन सा जो है वो दूध का धुला हुआ है, तो फेसबुक तो अपने आप को इस्तेमाल कर देगा। लेकिन हाँ सवाल एक ही बनता है, इन सब अखबारों में या चैनलों में अगर आप पैसे का डील करोगे तो सबकी खबर चलेगी, लेकिन यहाँ ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ सिर्फ महायुति को और बीजेपी को ही एडवांटेज मिल रहा है, बिल्कुल बाकी किसी को जो है नहीं मिल रहा है। हालांकि पैसे का डील तो सबका हुआ है, बिल्कुल। तो ये एक चक्कर है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये भी है जिसको समझाइए कि आखिर कैसे क्या चीजें चल रही हैं। फेसबुक और जो मैंने शुरू में जिक्र किया था, चलिए फेसबुक और सोशल मीडिया को तो किनारे छोड़िए, चुनाव आयोग कहाँ है? चुनाव है कहाँ? है ही नहीं। आखिर चुनाव आयोग नाम की जो संस्था है वो क्या कर रही है? क्योंकि मॉनिटरिंग करने की पूरी जिम्मेदारी उनकी है, बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं। जब वो सर क्या इसको भी वैसे ही जोड़ करके देखा जाए जिस तरीके से विपक्ष की कंप्लेंट्स जो हैं वो कहीं किनारे दबी रहती हैं, और अगर सत्ता पक्ष से कोई कंप्लेन आ जाती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करके चुनाव आयोग जो है वो पीठ थपथपा देता है। वो उदाहरण भी उसी को बना। आपका हेलीकॉप्टर 2-2 बार चेक होता है, तो बाकी सब जो है बीजेपी वाले वो तो सब नहीं, अब तो उन्होंने जवाब में गडकरी, एकनाथ शिंदे, अमित शाह तक का सब जांच कर लिया। तो दिखाना पड़ता है, थोड़ा बहुत दिखाने के लिए करना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर तो राहुल गांधी का भी देखा था ना हम लोग पहले। अभी जम्मू सर एक छोटा कमेंट इस पे भी करिएगा कि अब तो फेसबुक ये कह रहा है कि नहीं हम ऐसे मामलों में कार्रवाई करते हैं और अभी भी हम देख रहे हैं, इन पर हम कार्रवाई करेंगे। सर चुनाव तो कल वोट पड़ जाएगा, उसके बाद उस कार्रवाई का क्या मतलब है? तो जो काम चुनाव आयोग करता है वही काम फेसबुक भी कर रहा है सेम। देखिए अब ऐसा है कि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं राम प्रकाश भाई कि जिसके ऊपर निगरानी रखने की जिम्मेदारी है उसने अपने आंख में बांध ली है पट्टी, और जिसने नोटिस भेजने चाहिए थे उसने जो है अब टाइप करना बंद कर दिया, नोटिस निकालना बंद कर दिया। जो इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में जिसको अपन कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन, और जिससे ये उम्मीद है कि भाई वो फ्री एंड फेयर एंड न्यूट्रल कमीशन रहे, लेकिन ये मतलब ये बड़ी क्या कहें दुख की बात है, शर्म की बात है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहने वाली कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज ने जिस प्रकार से अपनी ऐसी तैसी कराने में धन्य समझ रहे हैं, विच इंक्लूड्स ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, वो ईडी हो, सीबीआई हो, आपके कोर्ट्स हो या इलेक्शन कमीशन हो, ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस जिनको मैंडेट है रूल ऑफ लॉ के मुताबिक। बट अनफॉर्चुनेटली 14 के बाद हुआ ये कि भाई बहुत आसानी से ये सारे संस्थाओं पे, संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता को खत्म कर दी गई और ये सब बौने बन गए हैं, और इतने बौने बन गए हैं कि मतलब ये चाटुकारिता में ही अपनी धन्यता समझ रहे हैं। मतलब अदरवाइज इलेक्शन के मामले में चुनाव आयोग को इतने पावर्स हैं कि वो मतलब किसी के दबाव में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अब चुनाव आयोग तय कर ले कि भाई मैं अपनी बेइज्जती करने में धन्य मानूंगा और मेरी पूरी भूमिका सत्ता की सेवा या सत्ताधारी पार्टी के हित में और उनके अनुकूल माहौल बनाने के लिए जितना कर सकता हूं मैं करूंगा, और अंततोगत्वा आप
करके पाने वाले क्या? आपको क्या ऐसे मतलब अरे बख्शिश सत्ता दे सकती है भाई? भाई आप 58 साल के हो जाने के बाद, या आई डोंट नो द एज ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ही मे बी 65 और 60, तो रिटायर तो होना है आपको, रिटायर तो होना है आपको, इसके आगे क्या कर सकते हैं आप? लेकिन दुखद बात यही है कि ये सारी जो संस्थाएं हैं इस देश के संविधान के साथ खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ कर रही है, संविधान का अपमान कर रही है, और ये जता रही है कि हमारे दिमाग में सत्ता का नशा इस तरीके से घुस गया है कि हम अब जो है देश के कानून, संविधान, नियम इसको नहीं मानते। आका जो है वो कितना खुश हो सकता है उसके लिए हम काम कर रहे हैं, और उसी के वजह से जो है कि खुलेआम वायलेशन ऑफ द इलेक्शन कोड जो है, अब इसका सवाल है कि भाई इसको कैसे ये कर सकते हैं। देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम में अगर विपक्ष मजबूत होता है तो वही मजबूती कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पे अपना एक पहरेदारी या दबाव बनाना शुरू करता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि थोड़ा सा मतलब ये 2024 में आफ्टर लोकसभा कहीं कहीं सुनवाई होते हुए हल्की सी नजर आ रही है ना। इलेक्शन कमीशन इज टेकिंग नोटिस ऑफ फ्यू कंप्लेंट्स, नॉट ऑल दी कंप्लेंट्स। अभी जैसे महाराष्ट्र के चुनाव के संदर्भ में 2-3 बातें ऐसी हुई है कि जो अपेक्षित नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, चुनाव आयोग ने जो अजित पवार को कहा था कि भाई देखो, अगर आप ये डिस्क्लेमर नहीं देंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। कल या परसों भी उसने एक कहा। दूसरी बात यह है कि ये जो हेलीकॉप्टर में बैग चेक करने की जो बात है, ये एक्चुअली बूमरैंग हो गई। गलती ये हो गई इलेक्शन कमीशन की, उसने सीधा उद्धव ठाकरे पे पहला चेक कर लिया। अब उद्धव ठाकरे पे जब बैग चेक हो गया तो मैसेज लाउड चले गया कि भाई कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ये बीजेपी के लिए सीधा तौर पे काम कर रही है, और उसको फेस सेव करने के लिए। अच्छा, उद्धव ठाकरे को तो मैं टारगेट किया, मिला कुछ नहीं, तो बदनामी तुरंत होने लगी। तो उसको कवर अप करने के लिए वो फिर सभी के बैक चेक करने लग गया। देवेंद्र फडणवीस का किया, एक बार शिंदे का कर दिया, तो एक बार राहुल गांधी का भी कर दिया, तो एक बार आपके अजित पवार का भी कर दिए, एक बार शरद पवार का भी कर दिए। तो मतलब चुनाव आयोग एक मैसेज ऐसा देने लगा कि भाई नो 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 नो, वी आर वेरी मच न्यूट्रल। लेकिन वो न्यूट्रल होने का ढोंग था, क्योंकि पहला हमला उन्होंने सीधा उद्धव पे कर दिया था और बैकफायर कर गया था। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये सब तो इनके मालिक तो सब अमेरिका में बसे हुए हैं, इनको आप कैसे अपने देश के कानून, या अभी उदाहरण के लिए चुनाव के समय चुनाव आयोग क्या विदेशी प्लेटफॉर्म्स पे कार्रवाई करने के लिए या किसी प्रकार का नोटिस भेजने के लिए क्या उनको ये अधिकार है? क्योंकि वो तो भारत के चुनाव आयोग है, देश के है, और चुनाव देश में हो रहा है। तो विदेशी एक आधी कंपनी अगर भारत के चुनाव को प्रभावित कर रही है तो उसके ऊपर क्या देश का एक संवैधानिक संस्था अपना जुरिडिक्शन, जिसको आप कहते हैं, एक्सरसाइज कर सकता है? अगर कर सकता है तो अंडर विच लॉ? इंडियन लॉ विल नॉट परमिट यू टू क्रॉस द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो तो अब मस्क बैठा है और उसका कारपोरेट ऑफिस अमेरिका में रजिस्टर्ड अगर है, तो हाउ कैन इंडियन लॉ बी मेड एप्लीकेबल ऑन फेसबुक? नंबर 1, चुनाव आयोग का जो जुरिडिक्शन है वो भारत के अंदर चुनाव कराने का, क्या चुनाव आयोग के पास ऐसे कोई है जो नोटिस भेज सकती है? तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये गुजरात लॉबी को ये समझ में आया होगा
कि दिस इज वन विंडो which they can now open up to influence where चुनाव आयोग cannot reach because of its limitations. बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है ये पेड न्यूज का एक्सटेंशन है एंड दिस एक्सटेंशन हैज गॉन ओवरसीज। तो ये एक नया मसला है, इस पे मतलब बात तो आगे निकलेगी। इंडियन जुडिशरी भी शायद इस पे कोई पिटीशन होगा तो बात इसमें से कुछ निकलेगी कि भाई यू मे बी सिटिंग समवेयर इन कॉर्नर इन द ग्लोब बट यू हैव नो राइट टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल or the election campaign of inside the country of India। ये कुछ बातें निकल सकती है बट इट्स अ डेंजरस। और सरकार जब इस प्रकार के डेंजरस चीजों को इस्तेमाल करने लगती है तो स्थितियां और खराब हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज समझाइएगा, जो बात हम लोग कर, मान लीजिए जैसे मेटा की बात हुई, अभी जो सवाल जम्मू आनंद सर ने उठाया कि नोटिस वो कर नहीं सकते हैं, जाहिर सी बात है उनको फर्क नहीं पड़ता है कि आपके यहाँ क्या कानून है। लेकिन जब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लागू होते हैं तो भारत के भी कुछ, जैसा आपको याद होगा एक प्रकरण आया था, मिनिस्ट्री ने इनको जारी किया था कुछ गाइडलाइंस, उसको इन्होंने मानने से इनकार कर दिया था, जिसमें बहुत सारी चीजें बताने की जो है वो पाबंदी लगाई जा रही थी, साफ तौर पे इन्होंने इनकार किया था। क्या ये पूरा दबाव केवल और केवल बाजार की बदौलत है कि भाई भारत एक इतना बड़ा मार्केट है कि आपको सरकार की बहुत सारी चीजों को मानना मजबूरी बन जाती है? तो क्या ये उससे आप रिलेट करके देख पा रहे हैं जो ये सारी आजादियां दी जा रही हैं? देखिए, बाजार तो अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है ही है। अब तो बस ठीक है, वो यूक्रेन रशिया के बीच में मिसाइलें दागी जा रही हैं, या वो ईरान और इजराइल वाला मामला या हमास वाला चल रहा है जो कि फिजिकल वॉर है। लेकिन आमतौर पे आप देखिएगा तो युद्ध तो है, वो तो आर्थिक मोर्चे पर भी लड़े जाते हैं, वही लड़े जाते हैं। आप किसकी बाजार को कैप्चर करते हैं, कहाँ पे अपने ज्यादा से ज्यादा आप एक्सपोर्ट कर पाते हैं ना। मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो एक्सपोर्ट ज्यादा करता है वो और ताकतवर होता है। अमेरिका खुद दबा हुआ रहा है चाइना से, मतलब एक्सपोर्ट को लेकर, तो वहां दब होता था। हम भी तो ताकतवर वही हो जाता है जो ज्यादा अपनी चीजों को दुनिया तक पहुंचाता है। तो बाजार तो हमारा है बहुत बड़ा, लेकिन इसमें साथ साथ मुझे लगता है कि इसके अलावा भी एक ये पूरी दुनिया में कुछ है। मतलब मैं इसको कैसे ठीक से समझाने की कोशिश करता हूं मैं, ये पूरी दुनिया में कुछ एक साथ कुछ ऐसी ताकतें उभरी हैं जो की पोजीशंस पर आके बैठी हुई हैं, जो है तानाशाह, जिनकी सोच जो है वो मतलब जो दूसरों को भेड़ बकरी समझने वाले या तो कीड़े मकोड़े समझने वाले, मैं बिल्कुल सोच समझ के बोल रहा हूँ, या तो मच्छर समझने वाले है ना। आपने वो ट्रम्प के भाषण सब सुने होंगे, एको हम द्वितीयो नास्ति है, मैं ही हूँ और मैं ही ब्रह्म हूँ और मुझमें ही सब समाया हुआ है ना, मैं ही हूँ, वही सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है ना। तो ये सब जो है, जैसे इसलिए ये जुकरबर्ग की बात करनी पड़ेगी, वो भी बड़ा विवादित व्यक्तित्व है। उसने जब वो फेसबुक की जो आपने अगर वो फिल्म देखी हो या तो उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ने को भी अगर पढ़ा हो, तो ये कहा जाता है कि ये आइडिया उसका नहीं था और उसने कैसे करके हथिया हुआ है। ठीक है, वो आदमी इंटेलिजेंट नहीं, ऐसा नहीं कह रहा है, लेकिन फिर कुल मिला के अपने मन की करना चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये सब इस तरह की सोच वाले जो लोग हैं कि ये टेढ़ प्रकार हम जो चाहेंगे वही करेंगे, तो इन सब लोगों की एक टोली बनी है भाई साहब, हम ये देख रहे हैं पूरी दुनिया में। बिल्कुल। अब इनमें से कुछ अंदरूनी तौर पे लड़ रहे हैं, कुछ एक साथ खड़े हैं, वो अलग मामला है, लेकिन कुछ ये सब लोग हैं। तो इनमें से एक ये भी है कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं, राय साहब तो गलत कर ही रहे हैं, लेकिन राय साहब को आप और करो, उसको बढ़ावा, मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो ये अगर सोच आपकी अगर हो जाती है तो बाजार तो है ही है। जैसे जम्मूदी ने बहुत सही कहा कि यहाँ उसको कोई रीच अपनी बढ़ाने के लिए कोई फेसबुक को कोई करने की जरूरत है नहीं, वो बस ही है, वो अपने हिसाब से वो ठीक ही है, बढ़िया ही है। इंस्टा तो बहुत ही बढ़िया चलता है, बिल्कुल देश पूरा लगा दिया रील बनाने में, है ना। इससे बड़ा तो नशा किसी और चीज का हो नहीं सकता, रील का नशा हो गया। बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये सब चीजें भी काम, रेल पटरियों से नीचे जा रही है और मंत्री रील बना, और मंत्री खुद बन रहे। देखिए जम्मू सर, अंत में एक टिप्पणी हम आपसे लेंगे चलते चलते। जो ये पूरा इफेक्ट है, जो ये पूरा मामला है, एक पहले राहुल गांधी ने तिजोरी खोली, तिजोरी से एक तस्वीर निकाली, एक है तो सेफ हैं,
उसकी धज्जी उन्होंने उड़ाई कि कौन एक है और कौन कितना सेफ है, एक चीज। दूसरा, उद्धव ठाकरे की जो बात हम लोग जांच की कर रहे थे उसमें इलेक्शन कमीशन की चीजें आ गई। अब सोशल मीडिया पर वोटिंग के ठीक एक दिन पहले सोशल मीडिया को लेकर के इस तरीके की तस्वीर, क्योंकि बहुत आक्रामक तरीके से प्रचार प्रसार करती है भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पर, ये सारी चीजें चुनाव को कितना इफेक्ट करती हुई दिख रही हैं, क्योंकि कल वोटिंग है, हम बिल्कुल वोटिंग के मुहाने पर खड़े हैं। जम्मू सर अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, म्यूट है। इस मामले में एक बात मैं कह दूं कि भारतीय वोटर जितना इंटेलिजेंट वोटर दुनिया में नहीं होगा। ये मतलब इंटेलिजेंट का मतलब ये कहना चाहता हूं कि हर वक्त हर समय किसी भी समय भारतीय वोटर को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। हाँ, और हमारे देश में वोटिंग मतदाताओं की जो एक माइंडसेट है, वो माइंडसेट मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग है। जो कोर वोटर की माइंडसेट पहले से बनी हुई है, रहती है कि भाई नहीं, मुझे अपनी पार्टी के कैंडिडेट को वोट देना है। वो कैंडिडेट को वोट नहीं देता, वो पार्टी को वोट देता है, जो कोर वोटर है। दूसरा एक लेयर वोटर्स का होता है कि जो सिंपैथाइजर होते हैं, वो उनको लगता है यार मैं उस पार्टी का तो नहीं हूं लेकिन कैंडिडेट अच्छा है, वो एक लेयर होता है। और तीसरा लेयर होता है जो सबसे बड़ा लेयर होता है, वो लेयर होता है कि जो अपना वोट को वेस्ट नहीं करना चाहता, वो अपने वोट को वेस्ट नहीं करना चाहता, वो हर समय जीतने वाले के साथ अपने आप को खड़ा होना देखना चाहता है। अब ये जो वोटर है, ये मतलब चुनाव के 1-2-3 दिन पहले जो है वो प्रभावित उसको नहीं किया जा सकता। उसने अगर तय कर लिया है कि नहीं इस बार ये जीत रहा है, तो फिर उसके साइकोलॉजी में, उसके माइंडसेट में हो जाता है कि उसको मैं जिता के रहूंगा। तो इसीलिए चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद फेसबुक में भी जो एलिगेशन है वो ये है कि कुछ मराठी सीरियल्स में बीच में ला दे रहे हैं महायुति को वोट दो। अब मैं बैठा हूं वहां पर वो सीरियल देखने के माइंड से, और उसमें अगर इस प्रकार का कोई अगर आ जाए तो ये बैकफायर करता है। भाई आप पिक्चर देखने जा रहे हो और थिएटर में ये होता है कि स्टार्टिंग के 5 मिनट में विज्ञापन चलते हैं, फिर इंटरवल में विज्ञापन चलते हैं, और पिक्चर के बीच में 1 सेकंड का भी इंटरवेंशन कोई कर दे तो बहुत गुस्सा आता है। तो इंडियन माइंडसेट क्या, लोगों का भी जब वो सीरियल देख रहे हैं, वो सीरियल की माइंडसेट से देख रहे हैं। उसमें अगर मैं समर्थक भी हूं थोड़ी देर के लिए और मैं सीरियल में घुसा हूं, और आप वहां पर एक भले मैं जिसको वोट देने वाला हूं उसी का ऐड क्यों ना आ जाए, तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तो इसके लिए ये चुनाव को प्रभावित तो नहीं करेंगे, लेकिन कंपनियां, मीडिया हाउसेस जो कुछ पैसा बनाना है वो बना जरूर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें अहम हो जाती हैं चुनाव के दृष्टिकोण से। लेकिन जिस तरीके से, जिस आक्रामकता के साथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल शुरू हुआ था साल 2013 में, बात जब भी होती है बार बार गुजरात से इसकी शुरुआत की बात कही जाती है, और तब से वो पूरे देश में 2013 में बहुत आक्रामक रूप से मोदी जी को प्रचारित प्रसारित किया गया। और लेकिन इस मुहाने पर आकर के खड़ा हो जाना कि इलेक्शन के एक दिन पहले ऐसा आरोप लगना सोशल मीडिया, फेसबुक को लेकर के, ये अपने आप में कई सवाल उठाता है। पिछले कुछ समय से हमारा जो इंफॉर्मेशन है, हमारी जो डेटा है हमारे बारे में, जो हमारा पूरा वो है, उसको बेचने से लेकर के तमाम आरोप सोशल मीडिया पर लगते रहे हैं, और अब इस तरीके का आरोप, ये सब सारी चीजें बहुत अहम हो जाती हैं। चुनाव से इतर हम इस बारे में, मुझे लगता है, और ज्यादा बातचीत होनी चाहिए, बात होगी भी आगे। बहरहाल कल महाराष्ट्र में वोट है, मुझे लगता है महाराष्ट्र के लोगों का जो मिजाज है, जो उनको वोट देना होगा, जिसको वो तय कर चुके होंगे, इससे बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे। सवाल पूरी प्रक्रिया पर जरूर उठता है। बहुत बहुत धन्यवाद जम्मू आनंद सर और मयूर भाई हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, और हमारे दर्शकों का भी शुक्रिया।